now and press the bell icon. Never miss an update. मैं आपका दोस्त एंड होस्ट हरिंदर पाल सिंह और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं जस्ट मनी मंत्रा। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी कि अमीर कैसे बने, क्या ना करें और क्या। आपने वो वीडियो नहीं देखी फ्रेंड्स तो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं आपको दोस्तों बोलूंगा कि अगर आप चाहते हैं अमीर बनना तो अमीर बनने से पहले आपको गरीब बनना पड़ेगा। आपको लगा ना अजीब सा कि गरीब कैसे बनना पड़ेगा अमीर बनने के लिए, यानी कि आपकी जितनी चादर है उससे कम आपने अपनी चादर फैलानी है। अगर आपकी ₹1,00,000 सैलरी है तो आप सोचिए कि मेरी 80,000 सैलरी है। अगर आपकी 30,000 सैलरी है तो आप सोचिए कि सिर्फ मेरी 20,000 सैलरी है। और अपने आप को थोड़ा निचोड़ कर रखिए, स्क्वीज करिए, अपने एक्सपेंसेस कम करिए और फ्यूचर के लिए आप फ्यूचर प्लानिंग करें। SIP जो ऐसा टूल है कि आपके जितने भी ड्रीम, जितने भी सपने हैं आपके और आपकी फैमिली के, आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म जितने भी आपके ड्रीम्स और गोल हैं वो सारे आप इजीली अचीव कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप चाहते हैं कि iPhone 15 मैंने लेना है तो एक तरह से ये शॉर्ट टर्म गोल है, तो वो भी आप इजीली आप अचीव कर सकते हैं थ्रू SIP म्यूचुअल फंड। आप चाहते हैं कि आपने डाउन द लाइन 4 साल 5 साल में अपनी कार खरीदनी है, कोई अपनी पुरानी कार को चेंज करना है न्यू कार के साथ, तो वो भी कर सकते हैं। आपने सोचा हुआ है कि 10 साल के बाद मैं अपना नया घर खरीदूंगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसा टूल है, अगर आप चाहें तो अपनी रिटायरमेंट कॉर्पस भी इकट्ठा कर सकते हैं, अपने बच्चों की हायर एजुकेशन को भी अचीव कर सकते हैं। बस आप एक बार स्टार्ट करिए। अब तक आप जान ही चुके होंगे कि म्यूचुअल फंड कितना फायदे का सौदा है। अगर आपको डर लगता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका है जहां से आप बहुत ज्यादा रिटर्न्स ले सकते हैं और कम रिस्क के साथ। अब हमें डर लगता है कि मार्केट तो ऑल टाइम हाई है, ऐसी मार्केट में हम कैसे घुसे। तो दोस्तों अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऐसी मार्केट में तो रुकिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि SIP में इन्वेस्टमेंट आप जब चाहें तब बड़े इजीली कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप मार्केट की उठापटक को, क्योंकि आपको मालूम है कि मार्केट हमेशा जिगजैग चलती है, मार्केट की जो जिगजैग है उसको आप बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू SIP। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का जो आसान तरीका है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट होती है। ₹100 क्या, ₹50 क्या, ₹500 क्या, 50,000 क्या, 5 लाख क्या, जितना आप चाहें SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप रिटर्न्स एंजॉय कर सकते हैं। SIP एक ऐसा टूल है कि आपको मंथली बताना होता है कि इस फलानी डेट को मेरे अकाउंट से पैसा निकल जाए और उस पर्टिकुलर स्कीम में चला जाए। तो क्या होता है कि हम किश्तों में पैसा देते हैं। जब हम किश्तों में पैसा देते हैं तो हमारा जो रिस्क है वो एलिमिनेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मिलती है। मार्केट की फितरत है कि वो डेली चेंज होती है, तो अलग अलग दिन के रेट्स मिलते हैं और अलग अलग दिन के रेट्स की वजह से आपका जो NAV है वहां पे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मिल जाती है, जिसकी वजह से आपका जो है रिस्क वो काफी हद तक एलिमिनेट हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि गलतियां क्या करते हैं म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हुए लोग। अधिकतर लोगों से किसी से पूछें कि हाँ जी आपकी इनकम जो है दोस्त वो लाख है, 2 लाख है, तो कितने की SIP करोगे, तो वो बोलता है 1000 की कर दो या 2000 की, जैसे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे एहसान कर रहा है, जबकि एडवाइजर उस पर एहसान कर रहा है ये बताकर कि जो तूने कमाया है उसको कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। फ्रेंड्स तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और कई बार अमूमन ऐसा भी होता है कि जिसकी इनकम कम है वो अपनी इनकम से ज्यादा SIP में इन्वेस्ट कर देता है और उसके बाद वो हैंड टू माउथ हो जाता है और उसे मजबूरन अपनी SIP में से विड्रॉ करना पड़ जाता है। फ्रेंड्स अधिकतर मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि उनकी इनकम कम है लेकिन वो SIP कर लेते हैं और फिर वो मंथली इसको वापस निकालते रहते हैं, तो वो भी गलत है। तो अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार किसी किताब में या कहीं पर कोई ऐसा रूल है, कोई मैजिक रूल है या कोई थंब रूल है कि जिसमें ये लिखा हो कि हमें अपनी इनकम का इतना पैसा जो है वो म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं जो आज आपको फॉर्मूला बताऊंगा वो किसी किताब में या किसी यूट्यूब संसार में किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा। ये मेरा अपना एक थंब रूल है जो मैं यूज करता हूं और काफी लोगों को मैं एडवाइस करता हूं कि कितना पैसा म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू लगाना चाहिए। तो इस रूल का नाम रखा हुआ है 70-30 रेशो।
इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आप चाहें तो उसमें आप आई बटन पे जाकर उसको भी देख सकते हैं कि अमीर कैसे बने। आप बैचलर हैं, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज या कोई भी लाइबिलिटीज नहीं है, यानी आपके बीवी बच्चे नहीं है, तो सीधा सीधा आप 70% जो है वो इन्वेस्ट करिए अपनी इनकम का, 30% से आप अपने पूरे मंथ के एक्सपेंसेस चलाइए। मान लीजिए आपकी लाख सैलरी है तो 70,000 आप SIP में लगा दीजिए और 30,000 से आप अपना घर का खर्चा चलाइए। अगर आपकी 30,000 सैलरी है तो आपने 20,000 SIP करिए और 10,000 से सैलरी चलाइए, अगर आप अकेले हैं यानी कि आप छड़े हैं। इसके उल्टा अगर आपकी बीवी बच्चे हैं, आपकी लाइबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और आपकी 1 लाख सैलरी है, तो आई वुड सजेस्ट गाइस कि आप अपने 1 लाख में से 30,000 की SIP करिए और 70,000 से अपना खर्चा चलाइए। ये सोच लीजिए कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 70,000 सैलरी आती है, क्योंकि अगर आपने अमीर बनना है तो अमीर बनने के लिए आपको पहले दोस्तों गरीब बनना पड़ेगा। अपनी जितनी चादर है उससे कम ही अपनी चादर में से पैर फैलाइए और आप देखिए, आप एक बार करके देखिए दोस्तों, और 5 साल के बाद HS मनी मंत्रा चैनल पर ही पूछना कि जो मैंने सजेस्ट किया था वो कितना सही था और कितना गलत था। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं, और बाकी गलतियां जो लोग करते हैं SIP के लिए वो मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा। उसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।